नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। आपके साथ बात करेंगे शिवराज सरकार की, जहां पे हाल बेहाल है। 6 बार के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री रामदयाल अहिरवार के निधन के बाद में उन्हें शव वाहन तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। यह हालत तब है जबकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। शव वाहन और फ्रीजर के लिए 2000 रुपए देने पड़े, तब कहीं जाकर व्यवस्था हो पाई। रामदयाल अहिरवार महाराजपुर विधानसभा से 1 बार जनता पार्टी और 4 बार बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। वहीं चंदला से भी वो 1 बार विधायक रह चुके हैं। इतने वरिष्ठ नेता के निधन पर अगर शव वाहन के लिए भी पैसे देने पड़े, दर दर भटकना पड़ा, तो फिर प्रदेश में किस बात की सरकार है, ये बड़ा सवाल है। लिटाया बिस्तर पे और मैं चला गया नाश्ता लेने। नाश्ता लेके आया तो उस बीच में वो शांत हो गए। मैं उसके अस्पताल में गया, फिर मैंने कलेक्टर महोदय को जानकारी दी, एसडीएम महोदय को जानकारी दी। एसडीएम साहब घर पे आए तो वहाँ छतरपुर में। तो स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम यह है, जब सरकार बीजेपी की है और अपने ही विधायक के निधन के बाद में उन्हें शव वाहन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। किस बात की सरकार है, यह सवाल बड़ा है। यह सरकार जनता की नहीं, यह सरकार अपने विधायकों की नहीं। इस सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो सवाल के कटघरे में है। ऐसे में जो फिलहाल तस्वीर सामने आई है वो कई सारे सवाल शिवराज सरकार के ऊपर खड़े कर रही हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं जो कि छतरपुर से निकल कर आई है। यहाँ पे शिवराज सरकार में हाल पूरी तरीके से बेहाल है। 6 बार के विधायक पूर्व राज्य मंत्री रहे रामदयाल अहिरवार का निधन हो गया है। उनके निधन के बाद में उन्हें शव वाहन तक नहीं उपलब्ध हो पाया है। और ये आलम देखिए अब तब है जबकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ये बीजेपी की सरकार अभी नहीं है, पिछले 18 साल से ये बीजेपी की सरकार है। और अपने ही विधायक के निधन के बाद और वरिष्ठ नेता जो कि थे, वरिष्ठ विधायक थे, लंबे समय से बीजेपी में थे, उनके निधन के बाद में उन्हें शव वाहन तक प्राप्त नहीं होता है, नहीं प्रदान किया जाता है। शव वाहन और फ्रीजर के लिए 2000 रुपए परिवार को देने पड़े, तब कहीं जाकर व्यवस्था हो पाई। व्यवस्थाओं का हाल लगातार हम देखते हैं। आम जनता कैसे परेशान होती है, कैसे जनता को पैसे देने के बावजूद भी कई बार सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। बात एम्बुलेंस की करें तो समय पे एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कभी भी सुनिश्चित नहीं हो पाती है। कई बार प्रसूता जो है वो अस्पताल के ठीक बाहर डिलीवरी करती हुई दिखाई देती है। शव वाहन की बात करें तो हमने देखा कि कई बार अपने बच्चों के शवों को लेकर बाइक पर माता पिता सवार होकर जाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें शिवराज के राज में सामने आई। और अब जो तस्वीर सामने आई है वो ये सवाल खड़ा कर रही है कि आम जनता के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी, लेकिन क्या स्वास्थ्य सुविधाएं नील बटा सन्नाटा मध्य प्रदेश में, क्योंकि 6 बार के विधायक के निधन के बाद भी ये शव वाहन उपलब्ध नहीं हो सका। 2000 रुपए चुकाने पड़े, जिसके बाद फ्रीजर की उपलब्धता हो पाई। ये पूरा जो मामला है, रामदयाल अहिरवार जो कि 6 बार के विधायक रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, ऐसे में उनके निधन के बाद उन्हें शव वाहन उपलब्ध नहीं हो पाया। महाराजपुर विधानसभा से 1 बार जनता पार्टी और 4 बार बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। चंदला से भी 1 बार विधायक रहे हैं। इतने वरिष्ठ नेता के निधन पर अगर शव वाहन के लिए भी पैसे देने पड़े तो फिर प्रदेश में किस बात की सरकार है, और बीजेपी की ही सरकार है, तो ऐसे में किस बात की बीजेपी सरकार है, ये बड़ा सवाल है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, जी मीडिया संवाददाता हरीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, शिवराज में पूर्व मंत्री को शव वाहन तक प्राप्त नहीं हुआ, 2000 रुपए चुकाने पड़े, किस हिसाब से? बिल्कुल बता दें, जिस तरह का मामला सामने आया उससे तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। किस तरह की व्यवस्था चल रही स्वास्थ्य विभाग, अपने ही विधायक को जो पूर्व, जिसने भाजपा की जड़ें महाराजपुर विधानसभा में जमाई, उस दलित विधायक के मृत्यु होने के बाद उसको उसके पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए शव वाहन तक उपलब्ध नहीं हो पाया। उसके परिवार को 2000 रुपए चुकाने पड़े। सबसे बड़ी बात है कि सिविल सर्जन को जानकारी लगने के बाद भी प्रशासन ने इस तरह की खुद नीली की विधायक 6 बार का विधायक रहा है, 2 बार शिवराज सरकार में खुद राज्य मंत्री रहा है, गृह परिवहन और जल संसाधन विभाग जैसे विभाग में राज्य मंत्री रहा, फिर भी उसको शव वाहन नहीं मिला।
उनके परिवार को 2000 रुपए देने के बाद एक समर्पण क्लब की वाहन से अपने पूर्व विधायक की पार्थिव शरीर को महाराजपुर गृह नगर जाना पड़ा। अब जाकर शिवराज सिंह चौहान और के अंतिम दर्शन करने के लिए महाराजपुर पहुंच रहे हैं। किस तरह का सम्मान दिया गया, अब जब हल्ला मीडिया में खबर आई तब जाके इस तरह का सम्मान देने शिवराज सिंह चौहान उनके गृह नगर पहुंच रहे हैं। अभी तक कोई सुध नहीं ली प्रशासन ने। प्रेरणा, बिल्कुल, सुध अभी तक नहीं ले पाया है प्रशासन, शायद नींद से ही नहीं जागा है। फिलहाल हरीश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रिया पांडे जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, सिस्टम पूरी तरीके से पटरी से उतर चुका है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक ही ओर इशारा कर रही हैं कि शिवराज के राज में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नीलबटा सन्नाटा। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं। और ये हाल जब बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता का है तो आम जनता का क्या होगा, ये शायद कल्पना के परे ही है। जैसे कि हमारे सहयोगी हरीश भी बता रहे थे कि अभी तक प्रशासन शासन सोया हुआ था। जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर दिखाई, उसके बाद अब मुख्यमंत्री मुलाकात करने भी जा रहे हैं। मुलाकात ठीक है, लेकिन वो परिवार जो लगातार संघर्ष कर रहा था, जो इतने वरिष्ठ नेता का परिवार है, 6 बार के जो विधायक हैं, जिन्होंने घंटे एम्बुलेंस के और माफ कीजिएगा 100 वाहन के लिए इंतजार किया, उनका क्या, उनके सम्मान का क्या? बीजेपी कहती है कि अपने तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्हें जो सम्मान दिया जा रहा है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देश स्तर पर उनकी तारीफ हो रही है। क्या वाकई में उनकी देश स्तर पर तारीफ हो रही है? क्या वाकई में उस तरह की सुविधाएं मध्य प्रदेश में मिल रही हैं क्या? क्योंकि ये बीजेपी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं, एक जनाधार वाले नेता हैं, उस क्षेत्र में लोग इन्हें जानते हैं। सिविल सर्जन को भी जानकारी मिलती है कि शव वाहन नहीं मिल पा रहा है, इसके बावजूद उनके लिए शव वाहन की व्यवस्था नहीं हो पाती, उन्हें पैसे देने पड़ते हैं और उसके बाद उनकी जो शव है, उनकी जो बॉडी है वो घर तक लाया जाता है। तो ये कई सवाल मध्य प्रदेश सरकार पर खड़े कर रहे हैं। आज जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके अंतिम दर्शन के लिए जाएंगे तो जाहिर है कि वो परिवार ये सवाल भी अपनी आंखों में लिए खड़ा होगा कि ये स्थिति क्यों, मध्य प्रदेश की ये दुर्दशा क्यों, पार्टी के वरिष्ठ नेता का इतना अपमान क्यों? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है प्रिया। और जब शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचेंगे तो जिस फ्रीजर में रामदयाल जी को फिलहाल रखा गया होगा उसके लिए भी 2000 रुपए परिवार को चुकाने पड़े। क्या इसकी कीमत, ये कीमत 2000 रुपए की नहीं है मात्र, ये है उस अपमान की जो परिवार को झेलनी पड़ी, वो कैसे चुकाएंगे? देखिए, वो चुका पाना तो मुमकिन नहीं है और जो परिवार के लोग हैं वो जरूर कई सवाल अपनी आंखों में लिए खड़े होंगे। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचेंगे पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए तो जाहिर है कि वो परिवार जब परिजनों से मुलाकात करेंगे तो उनके पास इसका जवाब देने के लिए कुछ होगा नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से बदहाल हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार अपनी खबरों के माध्यम से अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाता रहा है, लेकिन अब तक सीधा असर जनता पर रहा, जो गरीब जनता है, जो लगातार मेहनत कर रही है। करेंगे क्योंकि बीजेपी की ये सरकार है। मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलन जी, आप ही की सरकार, इतने दिग्गज पूर्व विधायक रहे हैं, दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता, और ऐसा बेहाली की तस्वीरें उनके साथ में, ये ऐसी तस्वीरें जो कि सवाल सीधा आपकी सरकार की व्यवस्थाओं पर खड़ी कर रही हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से दिवंगत आत्मा के लिए अपने श्री चरणों में भगवान स्थान दे और विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। क्या कारण है इसके पीछे, क्या कौन सी वजह थी, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन अभी परिवार संतप्त में है, मुझे लगता है कि इस तरह की ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। परिवार की संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए, बहस को ना बढ़ाते हुए, मुझे लगता है कि जो मिलन जी, ये संवेदनशीलता कहाँ थी जब वही परिवार, वही परिजन शव वाहन के लिए परेशान हो रहे थे? नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये क्यों हुआ, कारण इसकी जांच होगी तभी कुछ बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नहीं होनी चाहिए, मैंने आपसे बोला। और रही बात मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, देखिए बहुत दुरुस्त है। हमने मध्य प्रदेश में कई सारे मेडिकल कॉलेज दिए, कई सारे हॉस्पिटल्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है आज मध्य प्रदेश में। डॉक्टर्स आज कितनी बड़ी संख्या में आज मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं।
निश्चित रूप से मिलन जी, आप कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये घटना, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्हीं मेडिकल कॉलेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की जिनकी आप बात कर रहे हैं वहां मशीन्स उपलब्ध नहीं है। मशीन्स उपलब्ध है तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल है तो समय पर उन्हें जानकारी नहीं है किस तरीके से इलाज किया जाए, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। सीधी तस्वीर हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं आप ही के पूर्व विधायक की। लौटूंगे आपके पास। के मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। के मिश्रा जी, ये जो तस्वीरें सामने आई है, बीजेपी तो कह रही है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या स्थिति बताती है ये, क्या तस्वीर ये सामने लाती है? जी, मैंने कल 3 वीडियो जारी किए हैं। एक में रामदयाल जी का बेटा दर्द भरी आवाज में उस दर्द को बयां कर रहा है कि वो गंभीर रूप से बीमार थे, रामदयाल जी उनके पिताजी, कोई नेता उन्हें देखने नहीं गया। यहाँ तक कि वो शिवराज सिंह जी की सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे हैं, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री उन्हीं की सरकार में 6 बार के विधायक हैं, जनपद अध्यक्ष रहे 3 बार। उस नेता को यदि एम्बुलेंस या शव वाहन मयसर न हो, और उनका बेटा, मैंने वो तस्वीर भी जारी की है कि 2000 रुपए को प्राइवेट एम्बुलेंस को दे रहा है अपने शव को ले जाने के लिए पिताजी के, तो ये सदाशयता है, निरंकुशता है, या काम हो जाने के बाद नहीं पहचानने की परंपरा। ये दुखद है। दुखद है, लेकिन सवाल फिर भी खड़े हो रहे हैं। मिलन जी, दुखद आप बता रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण लगातार बता रहे हैं, लेकिन ऐसी घटना जब आप सोचिए, समझिए, आप ही के पूर्व विधायक इतने वरिष्ठ नेता के साथ सामने आ रही हैं, तो फिर आम जनता का आपकी सरकार में क्या हाल? देखिए, कांग्रेस की तो आदत रही है लाशों पर राजनीति करने के लिए। कोरोना जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर भी कांग्रेस ने भरपूर राजनीति की। विश्व में जब संकट आया, भारत में जब संकट आया, मध्य प्रदेश की जनता जब त्राहिमाम मचा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार लगातार जनता के बीच जाकर सेवा करती रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी आप देखिए, लाशों पर राजनीति की। इनका एक कार्यकर्ता, इनका एक नेता कभी भी इस तरह की घटनाओं में बाहर नहीं आता है, ना ही जनसेवा करते हुए दिखाई देता है। लेकिन राजनीति करने के लिए रोज सुबह शाम चीख पुकार करते हैं और मध्य प्रदेश में झूठे आरोप लगाने के लिए एक फर्जी पत्र तक वायरल कर देते हैं। तो ये तो कांग्रेस का चरित्र है। वही बात इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर, देखिए, इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो घटना हुई उसकी जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में आपने दिया क्या, घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावा क्या दिया? एक फर्जी पत्र के वायरल से मध्य प्रदेश का मान गिरा रहे लगातार। ये तो रोज सुबह उठते हैं, ढूंढते हैं कि मध्य प्रदेश को कैसे गर्त में ले जाए, मध्य प्रदेश को किस प्रकार से अपमानित करें। ये सुबह शाम एक ही अलाप, मध्य प्रदेश को अपमानित करना, देश को अपमानित करना, पाकिस्तान की आवाज बुलंद करना, जिहादियों की भाषा बोलना, ये तो लगातार करते आए। यही वो करेंगे, इसलिए हम इनसे डरते नहीं है, क्योंकि हमें जनता का विश्वास जीता हुआ है। जनता के लिए हम काम करते हैं। जनता के लिए 24 घंटे 365 दिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जनसेवा कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं जीवन को उन्नत करने के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। स्वास्थ्य व्यवस्था 2003 के पहले दिग्विजय सिंह शासनकाल में क्या थी, इनसे पूछिए कि दिग्विजय सिंह शासनकाल में तो लोगों को वो शासनकाल क्या था, वो अभी की तस्वीरें जस्टिफाई नहीं कर सकता है मिलन जी, ये बात तो स्पष्ट है। जो अभी तस्वीरें सामने आई है वो निंदनीय है, आप भी मान रहे हैं, जांच का विषय है, ये आप भी मान रहे हैं, लेकिन इसकी भरपाई कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल मिलन जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। के मिश्रा जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी और लेंगे।